आज का जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो देखिए a के पावर n प्लस 1 प्लस का b के पावर n प्लस 1 बाई में a के पावर n प्लस b के पावर n, ठीक है, ये दिया हुआ है इज अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ये जो आपको दिख रहे हैं एक्सप्रेशन, ये अर्थमेटिक मीन है a और b के। अर्थमेटिक मीन क्या होता है समझिएगा, ठीक है। बारिश की वजह से क्लास को क्या किया गया है, आज सारे क्वेश्चन यहीं पे आपको लिख के और कराया जा रहा है रिकॉर्ड वीडियो का, आप लोग सीख लीजिएगा। उसके बाद कहाँ गया, हाँ, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या होता है कि आपको बोल दिया ना कि 1 2 3 4, इसका अर्थमेटिक मीन निकालिए, तो आप क्या करिएगा 1 + 2 + 3 + 4, इन सबको ऐड करके ये कितने नंबर है 1 2 3 4, 4 से डिवाइड कर दीजिए। अब इस क्वेश्चन में बोला ए बी का अर्थमेटिक मीन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा a + b, और कितने टर्म है 2, तो डिवाइडेड बाई 2, तो ये होता है अर्थमेटिक मीन, ठीक है। तो लाना वो, तो क्या करना आपने को, ये वाली टर्म दी हुई है और ये किसके बीच की अर्थमेटिक मीन है, a और b की, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, a + b/2 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। हमको n की वैल्यू बतानी है, इसका कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 a के पावर n प्लस 1 प्लस b के पावर n प्लस 1 इक्वल टू में क्या हो जाएगा a + b, अब मल्टीप्लाई करो इसका a के पावर n प्लस b के पावर n से, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 2a के पावर n प्लस 1 प्लस का 2b के पावर n प्लस 1 इक्वल टू में a का मल्टीप्लाई इससे, तो a इंटू में a के पावर n प्लस a का मल्टीप्लाई b के पावर n से, तो a इंटू में b के पावर n प्लस b इंटू में a के पावर n प्लस b इंटू में क्या b के पावर n हो जाएगा, ठीक है। इधर देखो 2a के पावर n प्लस 1 को ऐसे लिख लो, 2a के पावर n इंटू में a के पावर a लिखो 1, ठीक है। बेस सेम है, पावर जुट के फिर से यही बन जाएगा, ठीक है। फिर 2b के पावर n प्लस 1 है ना, तो इसको ऐसे लिख दो 2b के पावर n इंटू में b लिख दो, बेस सेम है, पावर जुट के फिर b के पावर n प्लस 1 ही हो जाएगा इक्वल टू, ठीक है। यहाँ जैसे है एज इट इज लिख लो, प्लस a इंटू में b के पावर n प्लस b a के पावर n प्लस b इंटू में b के पावर n, ठीक है। इधर देखना ये a के पावर n इंटू a है, ठीक है, a के पावर n इंटू में a के पावर n इंटू में a ये रहा, b के पावर n इंटू में b के पावर n इंटू में b ये रहा। इन दोनों को इधर लेके आओगे तो माइनस हो जाएगा ना, 2a के पावर n इंटू a माइनस a इंटू में a के पावर n, तो दो में से एक माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा a के पावर n इंटू में a प्लस ये भी माइनस होके क्या बचेगा b के पावर n इंटू में b इक्वल टू, अब क्या बचा इधर a इंटू में b के पावर n प्लस b इंटू में a के पावर n बचा, ठीक है। ये a के पावर n इंटू a है, ये a के पावर n इंटू b है, दोनों को इधर लेके आओ, a के पावर n वाले को ले लो ये एक साइड, तो a के पावर n इंटू में b। अब देखो b के पावर n इंटू में a वाले को एक साइड रखो, ये रहा b के पावर n इंटू में b, कॉमन ले लो, इन दोनों में क्या कॉमन है, a के पावर n कॉमन है, तो a के पावर n ले लो, तो a माइनस का b हो गया। इधर b के पावर n दोनों में कॉमन है, ले लो, तो ये हो गया a माइनस का b, ये दोनों कैंसिल हो गए। a के पावर n इक्वल टू में क्या हो गया b के पावर n, a के पावर n b के पावर n के इक्वल कब हो सकता है, कब होगा, जब n की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, तभी ये a के पावर 0 b के पावर 0 वैल्यू 1 इक्वल टू 1 आ जाएगी। ऐसे भी नहीं समझ में आता, ऐसे देखो a के पावर n, ये b के पावर n को इधर डिवाइड में भेज दो, कितना हो जाएगा b के पावर n क्या बचा 1, तो a के पावर n b के पावर n को क्या लिखोगे a बाई b के पावर n, ये 1 कब होगी, ये वैल्यू 1 कब होगी, जब n का वैल्यू क्या होगा 0 होगा, ठीक है। तो ये था आपको n की वैल्यू बतानी थी इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसका ले लो स्क्रीनशॉट, चलते अगला क्वेश्चन पे। चलो अगला क्वेश्चन है, देखो सॉल्व करना 1 + 4 + 7 + 10 प्लस आगे टर्म है कुछ प्लस x इक्वल टू में 287, मतलब ये क्या है, सम है, इतने सम का जो समेशन है वो मिला आपको, नहीं को 287 मिला है। इसका क्या मतलब है, हमको ये x की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो यहाँ से देखो a तुमको पता है ना 1 होता है, a के बाद तुमको क्या पता है कि ये d भी पता हो गया, 4 - 1 कितना हो गया 3 हो गया, और ये जो लास्ट टर्म है वो भी पता है तुमको, an क्या है तुम्हारे पास x है, ठीक है। और तुमको Sn भी पता है क्या होता है, Sn 287 है यहाँ पे, ठीक। इतने चीज तुमको दे रखा है, इस x की वैल्यू अपने को बतानी है, ठीक है।
तो x की वैल्यू बतानी है तो हमको क्या पता है, सम तो है तुम्हारे पास, d भी है, a भी है, तो सिर्फ n की ही तो वैल्यू बता। सबसे पहले ये कितने टर्म है इसमें वो पता कर लो, तो फिर ये लास्ट वाला तो निकल ही जाएगा। तो सबसे पहले कितने टर्म है वो पता कर लो, इसमें कितने टर्म है इस सीरीज में, और कितने टर्म को हम क्या करें हैं प्लस करके 287 लिखे हैं। तो कितने टर्म है उसको पता करने के लिए क्या करो कि तुम SN का फॉर्मूला उठाओ, SN इक्वल टू में n/2 2a प्लस का n-1 इंटू में d। ठीक है, अपने को नंबर ऑफ टर्म पता करना है सबसे पहले, तो SN पता है 287, लिख लो 287 इक्वल टू में n/2 2a a की जगह पे 1 तो यहाँ पे 2 प्लस का n-1, और d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, d की वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है, d की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। अब हो गया 287 इक्वल टू में n/2, यहाँ हो गया 2 प्लस का 3n माइनस का 3। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 287, इधर डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा 287 इंटू 287 इंटू में 2 इक्वल टू हो गया 574। 574 इक्वल टू में कितना हो गया n, और ये कितना हो गया 3n माइनस का 1। ठीक है, 3n माइनस 1 हो गया। अब इसको क्या करो मल्टीप्लाई कर दो n का, तो ये हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस का n, ये 574, यानी कि 3n स्क्वायर माइनस का n और माइनस का 574 इक्वल टू में 0। ये तुम्हारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, इसके बाद से क्या करो, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लो। ठीक है, देख लो यहाँ पे तुमको a क्या है 3 है, b क्या है -1 है, और c क्या है माइनस का 574 है। तो लगा लो, n निकालनी है अपने को, तो n इक्वल टू फॉर्मूला बन जाएगा -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस का 4ac बाई में 2a। ठीक है, n इक्वल टू में माइनस का b यानी कि 1 प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac, b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1 माइनस का 4a और c यानी कि 4 प्लस आ जाएगा साइन 4 इंटू में 3 इंटू में 574। इसका कर दो 4 इंटू में 3 इंटू में 574, ये टोटल हो गया 688। ये हो गया n इक्वल टू में, और नीचे में क्या है 2a, a की वैल्यू डाल दो, यहाँ पे कितना है a की वैल्यू 3 है। तो यहाँ पे आ गया 1 प्लस माइनस √1 प्लस का 6888, यानी कि ये आ गया बाई में कितना हो गया 6। n इक्वल टू में 1 प्लस माइनस अंदर में हो जाएगा 6889 और बाई में 6। ये किसकी रूट है, आज का जो क्वेश्चन है। ठीक है, वो देखिए a के पावर n प्लस 1 प्लस का b के पावर n प्लस 1 बाई में a के पावर n प्लस b के पावर n। ठीक है, ये दिया हुआ है इज अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ये जो आपको दिख रहे हैं एक्सप्रेशन, ये अर्थमेटिक मीन है a और b के। अर्थमेटिक मीन क्या होता है समझिएगा। ठीक है, बारिश की वजह से क्लास को क्या किया गया है, आज सारे क्वेश्चन यहीं पे आपको लिख के और कराया जा रहा है, रिकॉर्ड वीडियो का आप लोग सीख लीजिएगा। उसके बाद कहाँ गया, हाँ अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या होता है कि आपको बोल दिया ना कि 1 2 3 4, इसका अर्थमेटिक मीन निकालिए, तो आप क्या करिएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, इन सबको ऐड करके ये कितने नंबर है 1 2 3 4 से डिवाइड कर दीजिए। अब इस क्वेश्चन में बोला ए बी का अर्थमेटिक मीन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा a प्लस बी, और कितने टर्म है 2, तो डिवाइडेड बाई 2, तो ये होता है अर्थमेटिक मीन। ठीक है, तो लाना वो, तो क्या करना आपने को, ये वाली टर्म दी हुई है और ये किसके बीच की अर्थमेटिक मीन है, a और b की। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, a प्लस बी बाई 2 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, हमको n की वैल्यू बतानी है, इसका कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, 2a का पावर n प्लस 1 प्लस b का पावर n प्लस 1 इक्वल टू में क्या हो जाएगा a प्लस b। अब मल्टीप्लाई करो इसका a के पावर n प्लस b के पावर n से। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2a के पावर n प्लस 1 प्लस का 2b के पावर n प्लस 1 इक्वल टू में a का मल्टीप्लाई इससे, तो a इंटू में a का पावर n प्लस a का मल्टीप्लाई b का पावर n से, तो a इंटू में b का पावर n प्लस b इंटू में a का पावर n प्लस b इंटू में क्या b का पावर n हो जाएगा। ठीक है,
इधर देखो 2a के पावर n प्लस 1 को ऐसे लिख लो 2a के पावर n इंटू में a के पावर a लिखो 1, ठीक है। बेस सेम है, पावर जुट के फिर से यही बन जाएगा, ठीक है। फिर 2b के पावर n प्लस 1 है ना, तो इसको ऐसे लिख दो 2b के पावर n इंटू में b लिख दो। बेस सेम है, पावर जुट के फिर b के पावर n प्लस 1 ही हो जाएगा इजकल टू, ठीक है। यहाँ जैसे है एज इट इज लिख लो प्लस a इंटू में b के पावर n प्लस b a के पावर n प्लस b इंटू में b के पावर n, ठीक है। इधर देखना ये a के पावर n इंटू a है, ठीक है। a के पावर n इंटू में a के पावर n इंटू में a ये रहा, b के पावर n इंटू में b के पावर n इंटू में b ये रहा। इन दोनों को इधर लेके आओगे तो माइनस हो जाएगा ना 2a के पावर n इंटू a माइनस a इंटू में a के पावर n, तो दो में से एक माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा a के पावर n इंटू में a प्लस ये भी माइनस होके क्या बचेगा b के पावर n इंटू में b इजकल टू, अब क्या बचा इधर a इंटू में b के पावर n प्लस b इंटू में a के पावर n बचा, ठीक है। ये a के पावर n इंटू a है, ये a के पावर n इंटू b है, दोनों को इधर लेके आओ। a के पावर n वाले को ले लो ये एक साइड, तो a के पावर n इंटू में b। अब देखो b के पावर n इंटू में a वाले को एक साइड रखो, ये रहा b के पावर n इंटू में b। कॉमन ले लो, इन दोनों में क्या कॉमन है, a के पावर n कॉमन है तो a के पावर n ले लो, तो a माइनस का b हो गया। इधर b के पावर n दोनों में कॉमन है, ले लो तो ये हो गया a माइनस का b। ये दोनों कैंसिल हो गए, a के पावर n इजकल टू में क्या हो गया b के पावर n। a के पावर n b के पावर n के इक्वल कब हो सकता है, कब होगा जब n की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, तभी ये a के पावर 0 b के पावर 0 वैल्यू 1 इजकल टू 1 आ जाएगी। ऐसे भी नहीं समझ में आता, ऐसे देखो a के पावर n ये b के पावर n को इधर डिवाइड में भेज दो, कितना हो जाएगा b के पावर n क्या बचा 1, तो a के पावर n b के पावर n को क्या लिखोगे a बाई b के पावर n। ये 1 कब होगी, ये वैल्यू 1 कब होगी जब n का वैल्यू क्या होगा 0 होगा, ठीक है। तो ये था आपको n की वैल्यू बतानी थी इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसका ले लो स्क्रीनशॉट, चलते अगला क्वेश्चन पे। चलो अगला क्वेश्चन है, देखो सॉल्व करना है 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस आगे टर्म है कुछ प्लस x इक्वल टू में 287। मतलब ये क्या है, सम है, इतने सम का जो समेशन है वो मिला आपको, 287 मिला है। इसका क्या मतलब है, हमको ये x की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो यहाँ से देखो a तुमको पता है ना 1 होता है, a के बाद तुमको क्या पता है कि ये d भी पता हो गया, 4 माइनस 1 कितना हो गया 3 हो गया, और ये जो लास्ट टर्म है वो भी पता है तुमको, an क्या है तुम्हारे पास x है, ठीक है। और तुमको Sn भी पता है क्या होता है, Sn 287 है यहाँ पे, ठीक। इतने चीज तुमको दे रखा है, इस x की वैल्यू अपने को बतानी है, ठीक है। तो x की वैल्यू बतानी है तो हमको क्या पता है, सम तो है तुम्हारे पास, d भी है a भी है, तो सिर्फ n की ही तो वैल्यू बता। सबसे पहले ये कितने टर्म है इसमें वो पता कर लो, तो फिर ये लास्ट वाला तो निकल ही जाएगा। तो सबसे पहले कितने टर्म है वो पता कर लो, इसमें कितने टर्म है इस सीरीज में, और कितने टर्म को हम क्या करें हैं प्लस करके 287 लिखे हैं। तो कितने टर्म है उसको पता करने के लिए क्या करो कि तुम Sn का फॉर्मूला उठाओ, Sn इक्वल टू में n/2 2a प्लस का n-1 इंटू में d, ठीक है। अपने को नंबर ऑफ टर्म पता करना है सबसे पहले, तो Sn पता है 287, लिख लो 287 इक्वल टू में n/2 2a a की जगह पे 1 तो यहाँ पे 2 प्लस का n-1, और d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, d की वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है। d की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई। अब हो गया 287 इक्वल टू में n/2, यहाँ हो गया 2 प्लस का 3n माइनस का 3, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 287, इधर डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा 287 इंटू 287 इंटू 287 इंटू में 2 इक्वल टू हो गया 574, 574 इक्वल टू में कितना हो गया n, और ये कितना हो गया 3n माइनस का 1, ठीक है। 3n माइनस 1 हो गया। अब इसको क्या करो मल्टीप्लाई कर दो n का, तो ये हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस का n, ये 574, यानी कि 3n स्क्वायर माइनस का n और माइनस का 574 इक्वल टू में 0। ये तुम्हारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है। इसके बाद से क्या करो, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लो, ठीक है। देख लो यहाँ पे तुमको a क्या है 3 है, b क्या है -1 है, और c क्या है माइनस का 574 है। तो लगा लो n निकालनी है अपने को, तो n इक्वल टू फॉर्मूला बन जाएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac बाई में 2a, ठीक है। n इक्वल टू में माइनस का b,
माइनस का बी यानी कि 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 माइनस का 4a और c यानी कि 4 प्लस आ जाएगा साइन 4 इंटू में 3 इंटू में 5 7 4, इसका कर दो 4 इंटू में 3 इंटू में 5 7 4, ये टोटल हो गया 6 8 8, ये हो गया n इक्वल टू में, और नीचे में क्या है 2a, a की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, कितना है a की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे आ गया 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस का 6 8 8 8, यानी कि ये आ गया बाई में कितना हो गया 6, n इक्वल टू में 1 प्लस माइनस अंदर में हो जाएगा 6 8 8 9 और बाई में 6, ये किसकी रूट है 6 8 8 9, 6 8 8 9 किसकी रूट है 1 प्लस माइनस 83 का, बाई में कितना हो गया 6, n इक्वल टू में एक वैल्यू होगी 1 प्लस का 83 बाई 6 और एक n की वैल्यू आएगी 1 माइनस का 83 बाई 6, तो n की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, तो 83 प्लस 1 कितनी हो जाएगी 84 बाई में 6, तो ये कट के कितनी हो जाएगी 6 1 और 4, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई 14, यानी कि इस वाले एपी में कितने टर्म है 14 टर्म है, यानी कि ये जो लास्ट वाला टर्म है ना ये क्या है A14 है, ये लास्ट वाला टर्म क्या है A14 14वां टर्म है, तो A14 निकालना है अपने को, तो क्या हो जाएगा A14 इक्वल टू में A प्लस का 13D, A क्या है अपने पास 1 प्लस का 13 और D क्या है अपने पास 3, यानी कि 1 प्लस का 39 इक्वल टू में 40, यानी A14 क्या है 40 है और ये A14 ही क्या है x है, यानी कि x क्या आ गया मेरे पास 40 आ गया, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन को देखना, यहाँ पे बोला है कि k की वैल्यू बताइए जब k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8 और ये वाली टर्म और ये वाली टर्म तीनों क्या है कॉन्जुगेटिव टर्म है एपी में, ठीक है, एपी का क्या है कॉन्जुगेटिव टर्म है। तो सबसे पहले हम एक चीज जानते हैं कि एक चीज मान लें यहाँ पे कि लेट मेरा ये तीनों नंबर ए बी सी है, लेट ए बी सी आर 3 कॉन्जुगेटिव टर्म, ए बी सी क्या है 3 कॉन्जुगेटिव टर्म है, तो ये एपी में है, आर इन एपी, ये एपी में है। हम कब बोलेंगे ये एपी में है ए बी सी, जब b माइनस ए किसके इक्वल होगा c माइनस बी के, यानी ये वाली b को इधर भेज दो, ट्रांसफर कर दो, तो b और ये वाली b को लाओ, तो ये हो गया एक और b, ये हो गया c प्लस का a, यानी कि 2b इक्वल टू क्या होगा c प्लस a, ठीक है। तो ये है a, ये है b और ये है मान लो c, ठीक है। तो ये क्या है b है, तो यहाँ पे 2 इंटू में कर दो क्या b, ये टोटल वैल्यू 2k स्क्वायर प्लस का 3k प्लस का 6 इक्वल टू c कौन है ये 3k स्क्वायर प्लस का 4k प्लस का 4 प्लस कर दो इसमें क्या चीज a वाली वैल्यू k स्क्वायर प्लस का 4k प्लस का 8, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 4k स्क्वायर प्लस का 6k प्लस का 12 इक्वल टू में ये कितना हो जाएगा 3 और ये 1 4k स्क्वायर 4k और 4k कितना हो जाएगा 8k 4 और 8 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। ये 4k और 4k तो कैंसिल हो गई, ये हो गया 6k और ये है 8k, तो 8k माइनस का 6k एक साइड कर लो और ये है 8k माइनस का 6k कर दिए, अब क्या हो जाएगा यहाँ 12 है और इधर भी 12 है, 12 माइनस 12 एक साइड करो तो ये तो 0 हो गया, यानी कि यहाँ पे आ गया क्या 2k इक्वल टू में 0, तो k इक्वल टू में क्या आ जाएगा 0, ठीक है। ये था क्वेश्चन, चलो नोट करो। रुको अभी, ठीक है। चलो द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन एपी, किसी ट्रायंगल का जो एंगल है ना वो एपी में है, मान लो ये ट्रायंगल है, ठीक है, इसका जो एंगल है वो एपी में है, ये ट्रायंगल है तो इसकी 3 एंगल होंगी, यानी कि हमको ये इसका नाम दे दो ए बी सी, यानी कि जो ये एंगल ए है और ये एंगल बी है और ये जो एंगल सी है ये क्या है एपी में है, आर इन एपी, ठीक है। तो ट्रायंगल में 3 साइड अपने को 3 एंगल माननी है अपने को, ठीक है। तो 3 चीज अपने को एज्यूम करना है कैसी में, एपी में तो क्या एज्यूम करेंगे a माइनस डी, ए और a प्लस डी, यानी कि
एंगल ए क्या हो गया, ए माइनस डी हो गया मान लो, एंगल बी क्या हो गया, ए हो गया, और एंगल सी क्या हो गया, ए प्लस डी हो गया। ठीक है, थ्री कॉन्जुगेटिव टर्म, यही तो मानते हैं हम एपी में। 3 कॉन्जुगेटिव टर्म क्या मानते हैं, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। बताए थे 3 मानना है तो क्या मानो, 4 मानना है तो क्या मानो, 5 मानना है तो क्या मानो, है बताए होंगे, बताए थे। तो ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी हो गया अपना। ठीक है, अब इन तीनों का सम कितना होगा, ये तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा। यानी कि ए माइनस डी प्लस का ए प्लस डी कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ये और डी और ये डी कैंसिल, ए कितना हो जाएगा, 3a इक्वल टू में 180 डिग्री। ठीक है, a इक्वल टू कितना आ गया, 60 डिग्री। उसके बाद क्या बोला, द ग्रेटर एंगल इज ट्विस्ट द लीस्ट, द ग्रेटर एंगल इज ट्विस्ट द लीस्ट। ठीक है, द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन एपी, द ग्रेटर एंगल इज ट्विस्ट द लीस्ट, फाइंड द ऑल एंगल। ठीक है, ए आ गया तो यहाँ पे तो सारा चीज आ ही जाएगा, ये भी आ जाएगा, इसका तो काम ही नहीं था। द ग्रेटर एंगल इज ट्विस्ट द लीस्ट। ठीक है, ये ए आ गया ना अपना, तो यहाँ पे रखो ए, और डी चाहिए अपना, डी भी तो चाहिए इसको निकालने के लिए। डी निकालने के लिए अपने को एक रिलेशन दिया है कि जो ग्रेटर एंगल होगा इनमें सबसे ज्यादा बड़ा कौन होगा, ए प्लस डी। ये जो ग्रेटर एंगल है ये क्या है, ट्विस्ट द लीस्ट, इसमें सबसे छोटा कौन है, ए माइनस डी, यानी कि 2a माइनस डी है। ये एक रिलेशन दे रखा है, यानी कि a प्लस डी इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 2a माइनस का 2d। ठीक है, अब यहाँ से 3d इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a माइनस का a, यानी कि a इक्वल टू क्या आ गया, 3d, a इक्वल टू में 3d आ गया। यानी कि अपना a तो आ चुका है, कितना 60 आ गया है, 60 इक्वल टू में 3d, तो d कितना आ जाएगा, यहाँ से d आ जाएगा 20, यानी d 20 आ गया। तो तीनों एंगल्स क्या होंगे, a माइनस डी, a की वैल्यू कितनी है 60, यानी कि मान लो एंगल ये है मेरा कितना 60 माइनस का 20 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। एंगल बी क्या ले लिया हम, a, तो a कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और एंगल सी को क्या माने हम, a प्लस डी। a कितना अपना, a है 60 और यहाँ से प्लस कर दो कितना 20, तो 60 और 20 कितना हो जाएगा 80 डिग्री। देख लो 60 डिग्री, 80 डिग्री और 40 डिग्री, 180 डिग्री हो गया ना। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चन अपना एपी का। चलो ये क्वेश्चन में बोला है स्प्लिट 207 into 3 parts such that these are in AP and product of two smaller part is 4 6 2 3। ठीक है, स्प्लिट करो 207 को 3 पार्ट में बांटना है, तो क्या मानेंगे, a माइनस डी, a और a प्लस डी। तो लेट 3 कॉन्जुगेटिव टर्म इन एपी, क्या चीज, a माइनस डी, a और a प्लस डी। ठीक है, और इन सबका सम कितना हो जाएगा 207 हो जाएगा ना, बोलो। यानी कि a माइनस डी प्लस का a प्लस डी कितना हो जाएगा 207। यहाँ से d और d कैंसिल, 3a इक्वल टू क्या हो गया 270। ठीक है, कुछ आएगा इधर पे, a की वैल्यू 207/3 कितना आ जाएगा, कितना 69, यानी कि a की वैल्यू आ गई 69। a की वैल्यू मिल जाने से क्या ये सब चीज मिलेगा, नहीं मिलेगा, d भी चाहिए अपने को। तो d के लिए देखो एक रिलेशन दिया है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू स्मॉलर पार्ट इज 4 6 2 3। अच्छा, इसमें सबसे स्मॉलर पार्ट दो बताने हैं, कौन कौन से होंगे, a माइनस डी और a, यानी कि इनका प्रोडक्ट ले लो, a माइनस डी और a। ये कितना गिवन है अपने को 4 6 2 3, यानी कि यहाँ से a स्क्वायर माइनस का d इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 6 2 3 आ जाएगा। a स्क्वायर यानी कि 69 का स्क्वायर। एक काम करते हैं ना, a स्क्वायर नहीं करते हैं, इसको ऐसे ही कर देते हैं आसान कैलकुलेशन के लिए। यहाँ 69 कर दो और यहाँ पे कर दो 69 माइनस डी इक्वल टू में 4 6 2 3 69 माइनस डी, और इसको 4 6 2 3 डिवाइडेड बाई 69, 4 6 2 3 डिवाइडेड बाई 69। ठीक है, करो
4 6 2 3 डिवाइडेड बाई 69, ये आ जाएगा 67। 69 माइनस का डी इक्वल टू में कितना आ गया 67, तो 69 माइनस का 67 इक्वल टू डी, डी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, डी की वैल्यू आ गई 2। अब अपना क्या है a 69 है, यानी कि 3 पार्ट कौन कौन से होंगे a माइनस डी, यानी कि 69 माइनस का क्या चीज 2, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट 67 69 होगा ना, माइनस कर रहा है सर, माइनस का a है ना, a की वैल्यू, तीसरा पार्ट a प्लस डी, यानी कि 69 प्लस का 2 कितना आ जाएगा ये 71, यानी कि तीनों पार्ट तुम्हारे हो गए। ठीक है, चलो नोट करो इसको। देखो क्वेश्चन है द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी हुज कॉमन डिफरेंस इज 10 डिग्री फाइंड द एंगल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल बोला है, ये नहीं बोला है कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल बोला है तो मान लो कोई क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल लो। ठीक है, ऐसे नहीं होता है क्वाड्रिलेटरल, ना तो कोनो मास्टर देख लेता है वीडियो तो लगता है नुक्स निकालने, बोलता है तुम उस कोचिंग में पढ़ते हो जहाँ मास्टर को क्वाड्रिलेटरल बनाने नहीं आता है। चलो यहाँ देखना, क्वाड्रिलेटरल बढ़िया से बना देते हैं, वो खूब सुंदर। देखो आता है मास्टर को क्वाड्रिलेटरल बनाने, यहाँ लिखो ए बी सी और डी। ठीक है, मान लो क्वाड्रिलेटरल का ये एंगल है, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर 360 डिग्री 360 डिग्री। अभी नहीं बोलिएगा मास्टर साहब को 360 बोलते हैं, 360 नहीं बोलते हैं, पढ़ाते हैं सीबीएसई वाले को। चलो हो गया। अब देखो ए बी सी डी हो गया अपना, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी किसके इक्वल हो जाएगा 360 डिग्री के इक्वल हो जाएगा ना। अब देखो यहाँ पे दिमाग में खटका होगा कि अरे 4 एंगल मानना है, 4 चीज मानना है एपी में, तो ए माइनस डी ए ये सब वाले सारे टर्म कॉन्जुगेटिव टर्म हम मान लेते हैं। लेकिन देखो बात ये है ना कि यहाँ पे डिफरेंस दे दिया है तो तुमको मानने की आवश्यकता नहीं है। मान लो कि जो पहला एंगल ए है वो ए है, जो दूसरा एंगल बी है वो क्या है ए प्लस का डी है, जो तीसरा है सी वो है ए प्लस का 2d, क्योंकि ये सारे एंगल्स क्या है एपी में है। तो एंगल, हाँ आ जाओ, एंगल डी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए प्लस का 3d हो जाएगा। ठीक है, और देखो अपने को क्या दिया था, डिफरेंस दिया है कितना 10 डिग्री का। ठीक है, तो ये इन सब का सम कितना हो जाएगा ए प्लस का डी प्लस का ए प्लस का 2d प्लस का ए प्लस का 3d, ये कितना हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। इन सबको प्लस करो, ए यानी कि 4a, ये कितना हो जाएगा 6d इक्वल टू में 360। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो 2a प्लस का 3d इक्वल टू में कितना 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो अपने को d पता है ना, कॉमन डिफरेंस d कितना है 10, यानी कि 2a प्लस का 3 इंटू में 10 इक्वल टू में 180। 2a 30 180 माइनस कर दो कितना हो गया 150, a कितना आ जाएगा 75 डिग्री आ गया a। ठीक है, a की वैल्यू आ गई, यानी कि एंगल a कितना आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ देखो एंगल a कितना आएगा 75 डिग्री, एंगल b कितना आएगा a प्लस का 75, a कितना है 75 प्लस में d कर दो, d कितना है 10, यानी कितना आ गया ये 85 डिग्री। एंगल c कितना आ जाएगा तुम्हारे पास a प्लस का 2d, यानी कि a कितना है तुम्हारे पास 75 प्लस का 2 इंटू में d कितना है 10, यानी कि 75 इंटू 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा 95। एंगल d कितना हो जाएगा 75 प्लस का क्या चीज़ 3d, d कितना है 10। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 105। सबको सम मारो कितना हो रहा है 360 हो रहा है ना, तो सही है। ठीक है, चलो ये था तुम्हारा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 और ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको ध्यान से सीखना है। चलो इसको नोट डाउन कर लो।